जय हिंद दोस्तों। नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय संसद के सत्र चालू हो गए हैं और जो इस समय सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया है। ये बजट पेपर लिस्ट था। कौन सा बजट कहाँ पे कितना खर्च किया गया है इसके बारे में इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 का सारांश, ठीक है ना। तो बजट पेश कौन करता है, हमारी वित्त मंत्री हैं, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण। इन्होंने जो है बजट सत्र में अपना बजट पेश किया है 1 फरवरी को, ठीक है ना। कौन से सेक्टर में कितना रुपए खर्च किया गया है इस वीडियो में वही बताना आपको है। अच्छा, अब देखिए बजट को जानने से पहले हमें जानते हैं कि हमारे पास कुल कितनी प्राप्तियां हैं, यानी हमारे पास कुल कितने पैसे हैं ऋण के अतिरिक्त। तो यानी कि बजट जो है सरकार के पास कितना है, 34.96 लाख करोड़ का अनुमान है, ठीक है ना। और ये ऋण के अतिरिक्त है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो हमारी प्राप्तियां हैं 34.96 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। अब कितना खर्च है, तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का खर्च है, ये अनुमानतः। जैसे हम कभी अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं तो फंक्शन से पहले या हमें अपने घर का निर्माण करवाना है, तो निर्माण करवाने के लिए अगर लागत हमारी 10 लाख रुपए आ रही है, हमारे पास 8 लाख रुपए है, तो 2 लाख कैसे मैनेज होगा, ठीक है ना। तो इस 2 लाख कैसे मैनेज होगा, इसी इसी को मैनेज करने के लिए समझिए कि ऋण या कुछ और लेनदारी ले करके जो है अपने हम निर्माण को कंप्लीट करते हैं। सेम उसी तरीके से है, जो हमारे पास पैसे हैं वो 34 दशमलव कुछ, लेकिन जो खर्चा है 5.6 लाख करोड़ का है। तो अनुमानतः ये सरकार कहीं ना कहीं से मैनेज करती है और जहाँ कहीं खर्च होना होता है वहाँ एक खर्च करती है, ठीक है ना। किसी के पास एक मुश्त पैसा नहीं रहता है, तो वह इंस्टॉलमेंट में या किसी से कर्ज लेकर के भी काम करती है, ठीक है ना। तो हमारा कुल खर्च कितना आपकी बार का है, 50.65 लाख करोड़ का है, ठीक है ना, खर्च जो होने का अनुमान है। अच्छा, सरकार द्वारा राज्य और यूटी को स्थानांतरण, ठीक है ना, ये किया गया है 25.6 लाख करोड़ रुपए किया गया है, यानी कि 25.6 लाख करोड़ रुपए का खर्च है। ये किस पे है, आपको पता होना चाहिए ये किस पे है, सरकार द्वारा राज्य और यूटी कितना बांटा जाएगा। अब देखिए कौन सा सेक्टर में क्या बांटा गया है, हम इस चार्ट के माध्यम से कह सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी दर्शाया गया है कि कटौती हुई है कि बढ़ाया गया है टैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 2024-25 और 25-26 का हम क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं। तो इसकी अपेक्षा बजट घटे हैं या बढ़े हैं, आप लोग खुद समझदार समझ सकते हैं। 2024-25 में जो बजट रखा गया था वह 2.60% रखा गया था। जो कुल बजट होता है उसका कितना था, 2.60 बजट जो था एजुकेशन पे था। अब उसको कम कर दिया गया है, अब कितना हो गया 2025-26 में 2.53%, जो कि बहुत ही घातक है। सरकार को समझना चाहिए कि एजुकेशन से ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें बजट कम कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो ज़रूर लग रही है, ठीक है ना। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, एजुकेशन को थोड़ा सा और बढ़ावा देना चाहिए और उसमें अच्छे खासे इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में कितना है, 11.28% था 2024-25 में, अब कितना कम कर दिया गया है, 10.8% कर दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट में कितना है, 5.51%, और कितना कम हो गया है, 5.26 हो गया है वर्तमान में। आईटी में कितना किया गया है, 2.4% किया गया था 2024-25 में, वर्तमान में कितना है, 1.180%। देखिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा हूँ, इज दिस प्रोग्रेस, क्या ये प्रोग्रेसिव है, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं, रक्षा क्षेत्र में कितना बजट इन्होंने व्यय किया है। तो बताते हैं आपको, जितना भी बजट आपका आया है सबसे ज़्यादा जो व्यय हुआ है आपका ये रक्षा क्षेत्र में हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो बजट खर्च किया गया किस में किया गया है, आपके रक्षा क्षेत्र में किया गया है, 6.81 लाख करोड़ किया गया है, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। शुद्ध प्राप्तियाँ कितनी हैं? तो जो प्राप्तियाँ हैं ये 28.37 लाख करोड़ की हैं, ठीक है ना, रहने का अनुमान है। अच्छा, इसी में एक आम बजट की बातें हैं, अहम बातें हैं, जैसे केसीसी कुछ जो घोषणाएँ करी गई हैं। किसान कार्ड की जो लिमिट 3 लाख की थी, कितनी कर दी गई है? वह 5 लाख कर दी गई है, ठीक है ना। स्टेट वेंडर्स के 30,000 रुपये क्रेडिट कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए 50,000 अटल टिंकर लैब कर दिया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण के लिए 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ, और गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, आईडी कार्ड भी, ठीक है ना। ये आम बजट पर है। किस पे है? आम बजट। आगे चलते हैं। राजस्व जो प्राप्तियां होने वाली, यानी इनको जो टैक्स से कितना पैसा मिलने वाला है, ये कितने का अनुमान है? 34.2 लाख करोड़ का है, ठीक है ना, जो टैक्स लेती है सरकार। और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, यानी कि जो इसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, इससे कितने उसका लाभ मिलने वाले हैं? 16.4 लाख करोड़, ठीक है ना। तो सब क्या है? भारत की संपत्ति है। कितना मिलने वाला है? 16.4 लाख करोड़ का मिलने वाला है। अच्छा, घाटा भी हो सकता है, तो जीडीपी राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? जीडीपी का 4.4%, ठीक है ना। ये क्या है? राजकोषीय घाटा है। राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा कितना रहने वाला है? जीडीपी का 1.5% रहने वाला है। प्राथमिक घाटा कितना रहने वाला है? जीडीपी का 0.8% रहने वाला है। देखिए, एक अच्छा चीज़ किया गया है, कर छूट दिया गया है, ठीक है ना। 12 लाख रुपए वार्षिक आय पर कोई कर नहीं। क्या है इसमें? देखिए, एक तो सही बात बोला गया है। और कितने लोग इससे बाहर? 1 करोड़ लोग इस कर्ज के दायरे से बाहर हो जाएंगे अब की बार, ठीक है ना। यानी 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है। अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो उससे 5% का टैक्स रहेगा। 8 लाख से 12 लाख तक का अगर इनकम आपके पास है तो कितना सरकार टैक्स लेगी? 10% लेगी, ठीक है ना। और 12 लाख से अगर 16 लाख के बीच का जो अगर आपकी इनकम है तो 15%, 16 से 20 लाख का 20% तक का टैक्स, और 20 से 25 लाख तक का जो है अगर इनकम है तो 25%, और 25 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स सरकार लेगी आपसे, ठीक है ना। देखिए, अच्छा, 2024 सॉरी 2025 और 26 का बजट का मुख्य फोकस क्या है? तो जो मुख्य फोकस है ये ज्ञान है, ठीक है ना। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर जो है अन्नदाता, यानी से नारी। ये ट्रिक है, क्या है? ज्ञान, ज्ञान पर निर्भर है, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का प्रतिनिधित्व करता है जो बजट है, ठीक है ना। अच्छा, बजट के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं, यानी कि बजट क्या होता है, ठीक है ना। इसका संविधान में चर्चा है कि नहीं, सही है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए, बजट शब्द का संविधान में उल्लेख, तो बजट शब्द का जो संविधान में उल्लेख कहीं है ही नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं है। बल्कि अनुच्छेद 112 में जो बजट के अलावा क्या बोला गया? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो बजट होता है, तो बजट को हम लोग बोलते हैं, जो शाब्दिक अर्थ होता है बजट का, वो चमड़े का थैला होता है। और जो बजट शब्द आया है जो है बुजेट से आया है, चमड़े का थैला, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, ठीक है ना। अच्छा, भारत का पहला केंद्रीय बजट, देखिए, भारत का पहला केंद्रीय बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विलियम द्वारा किया गया था। जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को ये भारत का पहला बजट पेश हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट हुआ था तो प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम चेट्टी। ये 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, स्वतंत्र भारत का अगर होगा तो 1947, अगर पहला बजट पूछेगा भारत का तो 1860। आगे चलते हैं। बजट पेश करने वाली बजट पेश करने वाली पहली या प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए, बजट पेश करने वाली जो पहली महिला थी ये इंदिरा गांधी थी। ये पीएम के साथ साथ वित्त मंत्री का भी इनको पद मिला था,
ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो है पद मिला था इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने पेश किया था। ये पहली महिला थी जो भारत में बजट पेश करी थी, वो पहली महिला थी, ध्यान रहे। रिपीट करिएगा, अगर पूछेगा भारत का पहला बजट तो 1860, 1860। अगर पूछेगा जो है स्वतंत्र भारत का, तो अभी जस्ट बताए हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और पहली महिला तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे, ध्यान रखें। प्रथम कागज रहित बजट, तो प्रथम कागज रहित बजट जो पेश किया गया था 2021 में किया गया था। जो 21 में पेश करने वाले बजट है वो कौन है? निर्मला सीतारमण ही है, निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, ठीक है ना। रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय, देखिए रेल का जो रेल बजट का केंद्रीय बजट जो विलय हुआ था ये कब हुआ? 2017 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर हुआ था। ये इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है, एक वर्त समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अधिकतम बार जो है बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो ये मोरारजी देसाई थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना, मोरारजी देसाई। इन्होंने अपने कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किया था। कितनी बार किया था? 10 बार। अधिकतम बार बजट पेश करने वाले कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ये ध्यान रहे। बजट प्रस्तुत की तिथि में परिवर्तन, तो बजट प्रस्तुत तिथि में परिवर्तन फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के 1 फरवरी 2000 वर्ष से किया गया, ठीक है ना। 1 फरवरी वर्ष 2017 से किया गया था, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो बजट सत्र है ये 31 जनवरी से स्टार्ट है और 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। अब तक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री, तो अब तक बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री 3 लोग हैं। पहला तो जवाहरलाल नेहरू, कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन हो जाएगा? पहली महिला भी है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। यानी कि ये ऐसे भी व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के साथ साथ इनको फाइनेंस मिनिस्टर भी दिया गया था, ठीक है ना। बजट पेश करने वाले हैं, ठीक है। और आपके जो है मनमोहन सिंह भी थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ड्रीम बजट क्या होता है? 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कौन? पी चिदम्बरम की ओर से पेश किए बजट को ड्रीम बजट कहा गया था। कब किया गया था ये? 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से पेश किए गए बजट को देश का ड्रीम बजट बोला गया था, यह ध्यान रखें। ब्लैक बजट किसे कहा जाता है? तो वित्त वर्ष 1773 से 74 के बीच, 1773-74 के बीच जो है बजट को अत्यधिक राजकोषीय घाटा हुआ था, इसे क्या बोला गया था? ब्लैक बजट बोला गया था। क्या बोला गया था? ब्लैक बजट बोला गया था। तो कौन बताएगा? तो जो ब्लैक बजट के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। ये आज का जो है इतना इम्पॉर्टेंट बजट से संबंधित था, इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।